हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर्स। सो गाइस, हम बात करने वाले हैं कॉफी डे एंटरप्राइजेस एलटीडी कंपनी के बारे में। यहाँ पे ये कंपनी का हम शेयर एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे ये कंपनी आपको स्पेसिफिक आपको टारगेट बताएंगे, साथ में आपको ये बताएंगे इस कंपनी के शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे कंपनी के ओवरव्यू देखेंगे, कंपनी के प्रोफाइल एंड डेटा, कंपनी के प्रॉस एंड कॉन्स, पीए कंपेरिजन, क्वार्टर रिजल्ट्स, कंपनी के शेयर होल्डिंग्स पैटर्न एंड कंपनी का टेक्निकल व्यू भी देखेंगे एंड में। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोस के। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे अगर हम कॉफी डे एंटरप्राइजेस कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बात की जाए, सो कंपनी इनकॉर्पोरेट की गई थी जून 20 2008 में। अगर बेसिकली यहाँ पे कंपनी के प्रोफाइल की बात करें भी तो ये कॉफ़ी डे एंटरप्राइजेस जो कंपनी है ना, बेसिकली ये एक होल्डिंग लाइक पेरेंट कंपनी किसकी, कॉफ़ी डे ग्रुप की। एंड यहाँ पे कंपनी का प्रोफाइल यही दिया है कंपनी जो किस सेक्टर्स में काम करती है। बेसिकली कंपनी के कॉफ़ी बनाने में, साथ में रिटेल्स एंड एक्सपोर्टिंग में कंपनी काम करती है, साथ में हॉस्पिटैलिटी एंड द कंसल्टेंसी सर्विस में कंपनी के यहाँ पे काम करती है। एंड यहाँ पे अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी एक 1993 से कंपनी का फाउंडेशन हुआ था। लाइक यहाँ पे मैंने 2008 का दिया हुआ है, बट कंपनी की अगर यहाँ पे मेन बात करें तो कंपनी का 1993 से ही कंपनी ने अपना स्टार्ट यहाँ पे किया था। आफ्टर दैट कंपनी के लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसके बाद चेंजेस, जिसके कारण कंपनी का इनकॉर्पोरेशन डेट भी देखिए 2008 का दिया। बट अगर हमें अगर देखेंगे तो कंपनी का 1993 से कंपनी स्टार्ट की गई थी कहाँ पे, बेंगलुरु साइड में, इंडिया में ही। तभी की बाद से कंपनी का देखे तो बहुत से चेंजेस आए हैं, जहाँ पे कंपनी फर्स्ट ऑफ ऑल एक कॉफी सेक्टर्स, कॉफीज में ही काम करती है। आफ्टर दैट कंपनी रिटेल्स में भी काम करने लगी, एक्सपोर्ट्स में भी काम करने लगी। एक्सपोर्टिंग का कंपनी इंडिया में ही नहीं, जैसे कि यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, सो इन जगहों पे भी कंपनी के अपने कॉफीज एक्सपोर्ट करती है, मीन्स आउटसाइड भी। हॉस्पिटैलिटी मीन्स कंपनी का मेन देखिए जैसे कि रिसोर्ट्स जो होते हैं, रेस्टोरेंट्स जो होते हैं, सो वहाँ पे भी कॉफ़ी का कंपनी सप्लाई करती है। एंड कंसल्टेंसी सर्विस भी कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड करती है। एंड मेन यहाँ पे देखिए सो कंपनी का प्रोफाइल तो काफ़ी बढ़िया दिया हुआ है, बट कंपनी के डेटा पे देखेंगे काफ़ी उथल पुथल थोड़े बहुत दिए हुए, जिसके कारण बहुत से ऐसे रिटेलर्स हैं जो इन्वेस्टमेंट इसमें करने से हिचकिचा रहे हैं। एंड लास्ट 3 मंथ्स का फिर 6 मंथ्स का इसका रिटर्न देखोगे सब इसका नेगेटिव में ही है। सिर्फ आज के दिन ही इसने मोमेंटम दिया है शेयर में। इवन अगर यहाँ पे कंपनी की यहाँ पे बात करेंगे भी, सो जस्ट अ सेकेंड, या कंपनी की डेटा की बात करेंगे, सो मार्केट कैपिटल कितना 993 करोड़ का दिया हुआ है। एंड यहाँ पे भी टोटल सेट देखें तो कितना 5566 करोड़ का दिया, जो कि टोटल से हमने काफ़ी यहाँ पे दिया हुआ है। कंपनी का स्टॉक भी देखे तो यहाँ पे नहीं दिया, इंडस्ट्री पे देखे तो 105 का दिया हुआ है। इट मीन स्टॉक अभी अंडर वैल्यू जोन में ट्रेड हो रहा है, 47 रुपीज़ के आसपास आप यहाँ पे देख सकते हैं। काफ़ी लोवेस्ट कॉस्ट में आपको शेयर मिल रहा है ये। रेट ऑफ एम्प्लॉयड देखे तो नेगेटिव में था -6.30% का, रेट ऑफ इक्विटी माइनस में था -12.5% का। ईपीएस अर्निंग पर शेयर देखेगा, पर शेयर के पीछे कितना नेगेटिव है, -21.7 रुपीज़ का आपको लॉस दिखेगा पर शेयर के पीछे। यहाँ पे इतना दिया ईपीएस। प्लेस परसेंटेज पे भी इसका कितना 22.4% का दिया, जो कि आई थिंक 2022 में ही इसने अपना जो स्टॉक कंपनी की जो प्रमोटर अपना जो स्टेक प्लेस पे दिया था 22 में ही। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा हमको गिरावट हमको देखने को मिली भी है शेयर में। इवन कंपनी की प्रोमोटिंग होल्डिंग भी देखे 10.5% का ही दिया है यहाँ पे। एंड यहाँ पे मेन अगर हम डेप्ट की बात करें, कंपनी में डेप्ट बहुत ही ज़्यादा है, 1610 करोड़ कंपनी में डेप्ट है। ओवरऑल देखिए काफ़ी ज़्यादा इसमें नेगेटिव दी हुई कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट्स भी इसके काफ़ी अच्छे नहीं आए हैं। बट अभी हम यहाँ पे देखें तो आई थिंक अभी जो सितंबर का जो रिजल्ट निकल के आया था उसमें कंपनी का लॉस दिखा रहा है। बाकी के उसके पहले के अगर हम मार्च के देखें एंड वहाँ पे बाकी के जो क्वार्टर्स देखे, 2 क्वार्टर्स के थे काफ़ी थोड़े बहुत अच्छे इसके आए हैं। आफ्टर दैट कंपनी का वापस शेयर जो देखे इसका, तो वापस के क्वार्टर्स ऑफ जो रिजल्ट है नेगेटिव में ही आए हैं। यहाँ पे कंपनी का हाई लगभग देखें तो 57 10 रुपये तक ही इसका हाई गया था। अगर हम आज से लेके अगर काउंटिंग करें तभी का जब भी हाई गया था 57 तक इसका हाई गया, लो देखिए 26.4 रुपीज़ तक। कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट तो कर ही नहीं है, जो डिविडेंड है कंपनी का प्रोवाइड नहीं कर रही है। फेस वैल्यू देखिए 10 रुपीज़ दिया हुआ है। एंड लास्ट 3 मंथ्स का रिटर्न देखें तो 8.91% कंपनी के रिटर्न यहाँ पे दिए हुए हैं। बट अगर इसके हम परफॉर्मेंसेस की बात करें क्वार्टरली वाइज, तो काफ़ी ज़्यादा पुअर परफॉर्मेंस है कंपनी का।
नेक्स्ट भी कंपनी के प्रोस एंड कॉन्स की बात की जाए, स्टॉक अभी ट्रेडिंग कंपनी का हो रखा था 0.32 टाइम्स इट्स बुक्स वैल्यू। कंपनी के नेगेटिव में कौन से पॉइंट्स आ रहे, लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है कंपनी का। कंपनी यहाँ पे क्या पूल सेल्स ग्रोथ करी लास्ट 5 ईयर से कितना 24.8% का सेल्स ग्रोथ कंपनी का बहुत ही कम है यहाँ पे लास्ट 5 ईयर से। प्रमोटिंग होल्डिंग भी कम है 10.5% का। इवन कंपनी का रिटर्न एम्प्लॉयड देखे तो वो भी कम है लास्ट 3 ईयर्स का कितना 8.98% का। एंड कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑल्सो। एंड प्रमोटिंग होल्डिंग भी यहाँ पे डिक्रीज भी हुए लास्ट 3 से कितना 4.64% का, जो कि लगभग अगर आप देखें तो इसके क्वार्टर्स में भी देखें, अगर जो जितने भी क्वार्टर्स ऑफ रिजल्ट कंपनी के निकल के आते हैं सो उसमें भी थोड़ा बहुत हमको गिरावट हमको देखने वाला कंपनी के शेयर होल्डिंग्स में भी थोड़े पॉइंट्स में। सो ये कंपनी के प्रोस एंड कॉन्स। नेक्स्ट में कंपनी के पीए कंपनी की बात की जाए, कॉफी डे एंटरप्राइज कंपनी जो लास्ट नंबर पे आ रही है बिकॉज कंपनी का माई कैपिटल कम है एज कम्पेयर बाई कंपनी से। यहाँ पे अदर भी कंपनी दी हुई जिनका ऑलरेडी मैंने फंडामेंटल किया हुआ एंड वो जो स्टॉक्स अभी भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। फर्स्ट मैं स्टॉक का नाम लेना चाहूँगी, यहाँ पे ये है रेस्टोरेंट ब्रांड, इसका मैंने ऑलरेडी फंडामेंटल किया हुआ था। देन देवयानी इंटरनेशनल कंपनी भी काफ़ी अच्छी कंपनी है। जुबिलेंट फूड का भी मैंने किया हुआ था फंडामेंटल। एंड यहाँ पे देखिए तो ये जो कंपनी है ना, यहाँ पे बारबेक्यू नेशन कंपनी का 630 का शेयर अराउंड आपको पड़ेगा अगर आप बाइंग करते हो नेक्स्ट डे। सो इसमें क्या आप एंट्री कर सकते हो, बट बिफोर दैट कंपनी के शेयर प्राइस वगैरह देख के ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा बिकॉज कंपनी का अगर यहाँ पे देखें तो क्वार्टर्स ऑफ रिजल्ट कंपनी के नेगेटिव में ही दिए हुए हैं। बाकी हमारा रेस्टोरेंट ब्रांड है कितना ये क्या है वेस्ट लाइफ फूड है, देवयानी इंटरनेशनल, ये कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बेझिझक होके बिकॉज ये कंपनी आपको लाइक शॉर्ट टर्म में आपको रिटर्न कंपनी को दे सकती है। बाकी यहाँ पे देखिए तो कुछ तो क्वार्टर्स ऑलरेडी इसके नेगेटिव्स में ही सारी कंपनीज की दी हुई हैं, बट ये जो कंपनीज के नेम मैंने आपको बोले ये कंपनी का लॉन्ग टर्म के लिए इसको अच्छा खासा होल्डिंग कर सकते हैं। सो इसके लिए आपको मैंने ये स्टॉक सजेस्ट किए हुए हैं। बाकी कॉफ़ी डे एंटरप्राइजेस जो कंपनी है ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव में, सो हाई रिस्क की कंपनी मानी जाएगी। अगर आपको लाइक इसमें फिर भी इन्वेस्टमेंट करके रखना, आपको लग रहा है कि शेयर अपसाइड जा पाएगा, सो मैं आपको ये बता ही देती हूँ कि ये भी 47 के आसपास ट्रेड हो तो लास्ट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पकड़ो ना तो 60 या 65 तक ही जाएगा, उसके आगे ये नहीं जा पाएगा। ये जिस तरह से इसका चार्ट पैटर्न जिस तरह से मैंने एनालाइज किया मैं उसके हिसाब से बोल रही हूँ लास्ट 60 या फिर 65 तक जाएगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा। सो फिर भी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करके रखना रहेगा तो 60 या फिर 65 का ही आप इसमें टारगेट रखिएगा। सो यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी क्वार्टर रिजल्ट्स देख लेते हैं। कंपनी का सेल्स ऑफ नंबर भी कंपनी का यहाँ पे देखे मार्च जून एंड सितंबर का। सो कंपनी के सेल्स यहाँ पे इंक्रीज है 258 करोड़ का कंपनी का सेल्स यहाँ पे हुआ कंपेयर के लास्ट क्वार्टर से, थोड़े बहुत सेल्स कंपनी के बड़े हैं। एक्सपेंसेस यहाँ पे कंपनी के बड़े 217 करोड़ कंपनी का एक्सपेंसेस हुआ है। इवन कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए यहाँ पे जो कि मैं हाल ही में बोल भी रही थी कि कंपनी का अगर मार्च 2023 का देखेंगे जून 2023 का थे क्वार्टर्स ऑफ रिजल्ट कंपनी काफ़ी अच्छे तगड़े यहाँ पे आए थे। आफ्टर दैट कंपनी का सितंबर में कितना 109 करोड़ का कंपनी का कितना क्या लॉस हुआ है। सो यहाँ पे लॉस हुआ इट मीन्स क्या कंपनी का शेयर पूरा भाव गिर गया, रिटेलर्स के पैसे टक गए इसमें। सो मैं ऐसे ही बोल रही कि यहाँ पे ये बोलने का मतलब मेरा यही है जब ये लाइक मल्टी बैग जो स्टॉक्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा हाईली रिस्क की कंपनीज होती हैं जिसमें लाइक आप कोई से भी स्टॉक उठा के आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। तो मैं वही सजेस्ट कर रही हूँ कि ऐसी कंपनीज में आप इन्वेस्टमेंट ना ही करें, सो बेटर रहेगा। बहुत सी ऐसी कंपनीज दी हुई हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वीडियो में मैंने आपको बताया भी है किस में आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देवयानी इंटरनेशनल कंपनी इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी ये जो कंपनी दी हुई है कॉफ़ी डे एंटरप्राइज कंपनी थोड़ी हाईली रिस्की कंपनी, बट जिसको भी इन्वेस्टमेंट भी अगर करना भी रहेगा सो एंड में उसका शॉर्ट टर्म का आपको मैं टारगेट में बता दूंगी। नेक्स्ट में कंपनी शेयर होल्डिंग्स पैटर्न की बात की जाए, प्रमोटिंग शेयर होल्डिंग यहाँ पे देखें तो कितना 10.53% का दिया जो कि लास्ट क्वार्टर से थोड़ा बहुत बड़ा है पॉइंट में। FII शेयर होल्डिंग यहाँ पे देखिए 0.76% का दिया हुआ है। DII शेयर होल्डिंग यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग यहाँ पे नहीं दिया हुआ है जो कि बीच में थोड़ा गवर्नमेंट होल्डिंग था, आफ्टर दैट कंपनी का यहाँ पे गवर्नमेंट होल्डिंग नहीं है। पब्लिक शेयर होल्डिंग यहाँ पे रिटेलर्स ने बहुत भर के इसमें लाइक इसका क्या शेयर खरीदा हुआ बिकॉज लोवेस्ट कॉस्ट में शेयर में कंपनी ने थोड़े बीच में लाइक रिटर्न्स भी थोड़े बहुत दिए थे। इवन अगर आज का परफॉर्मेंस भी देखेंगे यहाँ पे वेडनेसडे का 22 नवंबर का अगर वेडनेसडे का परफॉर्मेंस भी देखेंगे स्टॉक काफ़ी अप गया था। सो उसने रिटर्न यहाँ पे देखे जिसने दिए हैं। इवन यहाँ पे देखिए 88.71% का ऐसा क्या है पब्लिक का यहाँ पे क्या शेयर होल्डिंग्स है। सो ये रिटेलर्स ने इसमें अच्छा खासा इसमें क्या इन्वेस्टमेंट किया हुआ है।
नेक्स्ट वीक का है कैफी डे एंटरप्राइजेस की। यहाँ पे अगर हम टेक्निकल ओवरव्यू की बात करें, यहाँ पे स्टॉक ने काफ़ी तगड़ा यहाँ से क्या सपोर्ट लिया है, जो कि मैंने ट्रेंड लाइन ऑलरेडी मैंने ड्रॉ किया हुआ है, प्रॉपर इसी जगह सपोर्ट लिया है। सो अगर इसका शेयर बाइंग करना रहेगा तो यू कैन बाय दिस शेयर एट दिस लेवल 48 रुपीज़ के आसपास। इवन इसका क्लोजिंग भी अगर आप देखिए 47.05 पे क्लोजिंग हुआ है, इसलिए मैंने 48 रुपीज़ के आसपास ही मैंने बाइंग एंट्री दिया, लगभग 1 रुपये ऊपर। स्टॉक की परफॉर्मेंस की बात करें 5.73% स्टॉक अप था। प्राइस में देखें 255 रुपीज़ यहाँ पे क्या स्टॉक अप था। यहाँ पे एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको कंफर्म कर देती हूँ कि जो शेयर है लास्ट क्लास ये 60 या फिर 65 तक ही जा पाएगा, बट अगर इस जगह पे देखें तो अराउंड 70 तक भी गया है। तो इसलिए मैंने शॉर्ट टर्म का मैंने टारगेट भी लगभग कितना दिया, 53 का ही मैंने टारगेट दिया शॉर्ट टर्म का, लगभग पकड़े तो 3 से 4 वीक का। यानी यहाँ पे सपोर्ट मैंने कितना 43.85 का मैंने सपोर्ट दिया। अगर ये सपोर्ट तोड़ेगा तो 40 तक ये जो शेयर है गिर सकता है। सो ध्यान में रख के आपको इसमें एंट्री करनी है। बाकी किसी भी कंपनी से अगर आपको फंडामेंटल चाहिए रहेगा सो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कंपनी के नेम आप डाल दीजिएगा। सो आई थिंक सब कुछ डाउट क्लियर हो गए हैं। सो गाइस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।